तारीख के पावन कोरा में बसे ग्राम बेलबांड में आज स्वर्गीय श्रीमती देवकी सिंह के आज बरसी के रूप में ओकर पुत्र सुपुत्र नाती बेटी बेटा के सहयोग से और शुभ विचार और शुभ चिंतन से स्वर्गीय माँ देवकीला सुंदर राम कथा सुनाए के अपार कृपा अपार प्रयास करते हैं। कहे जाते संतों कि वो पूर्वज धन्य है जेकर बेटी है बेटा है दुनिया न तो छोड़ के भले चलते हैं लेकिन आज अपन माता पिता के नाम ला उजागर करे बर सुंदर मानस गान के आयोजन अपन घर आंगन में ग्राम बेलबांड में रखे गए हैं। एकरे साथ जतका दूर ले मोर आवाज पहुंचत है समस्त माता पिता भाई बंधु लइका सियान बुढ़वा जवान सगा सोदर जतका भी ये गांव में मोर आवाज पहुंचत है और मोर आवाज ला जे सुनत हो कृपया अपन उपस्थिति ये पावन मंच में दे के अपार कृपा करो और अपन जीवन ला धन्य मंगलमय बनाए के प्रयास करो। काबर कहे जाते कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। ये संसार में राम के नाम ही एक सार है जिन ये कलयुग के मानव ला भव सागर ले पार उतारे के अपार कृपा करते हैं। तो आओ संत श्रोता जन आपके बीच में राम कथा परोसे के पहले दो शब्द से माँ सरस्वती सिद्धि विनायक गणेश देवता के आवाहन करथन। माँ शेरा वाली ला न्योता देथन वंदना करथन। ओकर बाद आपला सुंदर रामचरित मानस के अमृतमय गंगा में स्नान करवाए के अपार कृपा और प्रयास हमर से भरपूर रहे। तो निवेदन है कृपया जीवन में आज के हमारे ये बहुमूल्य समय जिन समय हम लोग मिले हैं व्यर्थ गंवाए के प्रयास मत करो और राम के कथा में भजन में अपन ये मन ला लगाए के प्रयास करो। तो आओ माँ शेरों वाली के वंदना के साथ ले चलेंगे अमृतमय ज्ञान गंगा में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हे गौरी के लाल गजानन पहले तोला मनावते हो लगे राम दरबार सभा पहले नेवता भेजावते हो ज्ञान देवैया सरस्वती मैया वाणी में आके समावेते सुर संगीत के लाज लरक दे बिगड़े काम बना बेते माही पूजा है माही शक्ति
श्रद्धा है माही भक्ति माही चंदन है माही वंदन माँ तेरे चरणों को सते सते अभिनंदन तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा
वरनौ रघुवरे विमाले जसो जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अतुलित बल के हैं धाम जो तन सुमेरु समान है दैत्य रूपी वन के नासक ज्ञानियों में प्रमुख नाम है वानरों के है नाथ जो संपूर्ण गुणों के निधान है उस राम भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम है। और संत श्रोता जन अब आप लले चलथन रामचरित मानस के वो पावन कथा जेला श्रद्धा मन से जेल एक पान करे है वास्तविक रूप में ये भव सागर ले पार हो है। एक निवेदन है आप सबसे, हम मंचला आपके डहान नहीं ले जा सकन, कृपया आप मन आगू डहान आ जाओ और आगे में आके बैठो। काबर कहे जाते कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण, ये गुण कथा हरे और ये कथा में रहस्य है। तो आप मन कृपया अपन उपस्थिति आगे प्रदान करो। काबर जब तक आपके नजर हमर पर नहीं रही और हमर नजर आप पर नहीं रही तब तक कथा में कोई आनंद आने वाला नहीं। तेकरे सेती खास आप मन से निवेदन है। दूसरा बात कहे जाते कि भगवान राम के आगमन कहाँ हो है? विश्व में। अब ये विश्व के रचना कौन करे है? तो भगवान राम। ये इतना बड़े विश्व में देश तो अनेकों हैं, लेकिन ये देश में एक खास देश है जिन देश के नाम है भारत। अब ये भारत देश में राज्य तो कतनों कन हो ही, लेकिन एक छोटे से राज्य है जिन राज्य के नाम है छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ में कतनों जिला है, लेकिन इनमें एक जिला बहुत महत्वपूर्ण है आज, वो जिला है बालोद। और ये बालोद जिला में एक छोटे से गांव है जिन गांव के नाम है बेलमांड। अब यही छोटे से गांव में एक छोटे छोटे मानव है जेकर हृदय में बैठे हैं भगवान। भगवान राम के स्थान है। कोनो मंदिर में, कोनो देश में, कोनो विदेश में, कोनो मस्जिद में, कोनो गांव में रहे से पहले सबसे पहले राम कहाँ रहे? हृदय। अब हृदय कितना जन है? छोटे से। जब तक धड़कत है राम है, और जिन दिन धड़कना बंद हो गए हृदय के, वो दिन मान ले कि परम पिता परमात्मा हमर बुलावा भेजे। आज आपके बीच में एक भक्त और भगवान की कथा बताबो। ना तो हम आपला रोवाए भर आहन और ना तो हम आपला हंसाए भर आहन। हम केवल राम नाम रूपी के अमृत धारा में गोता लगवाए भर आहन और आप सबला लगवाए भर आहन। आवाज ये परिवार धन्य है जेन धन संपत्ति ला तो खाते, लेकिन जब माता पिता ये दुनिया ला छोड़ के चल देते ना तो ओला सुरता ही नहीं करे।
और आज ये परिवार राजपूत परिवार बड़ा धन्य है जिन आज अपन माता जी ला याद करके आज सुंदर राम नाम के धारा बुहावते है। अपन पित्र ला राम की कथा सुना के पार उतारते है। यही उपाय केवट जी महाराज घलो करते हैं रामचरित मानस में। आज ये संसार में कथे ना कि माता पिता के ऊपर भी बड़ा अत्याचार होते और माता पिता के ऊपर जिन भी अत्याचार करते ओकर परिणाम अच्छा नहीं होए। कहे जाते कि नजरिया कम होने से नजारा छूट जाता है, नजरिया कम होने से नजारा छूट जाता है, लहरा कम होने से किनारा छूट जाता है। जन्म देने वाले को रुला कर तो देख, जन्म देने वाले को रुला कर तो देख, जीवन देने वाले का सहारा छूट जाता है। ये दुनिया में जैन हमला जन्म दे है, अगर बहू बेटा अगर अपन सास ससुर के आंख में अगर आंसू दी ना तो परम पिता परमात्मा ओला कभू क्षमा करने वाला नहीं है। काबर ये संसार में राम की पूजा मत कर, लेकिन जिन हमला जन्म दे है वो माता पिता के पूजा करे भर कोई मानव चुको मत। आज एक समय के बाद हरे जब यही माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र भगवान राम माता पिता के वचन के पालन करे बर 14 वर्ष के वनवास निकले। भाई अनुज और देवी सीता ला लेके और जो 14 वर्ष के वनवास निकले तो सबले पहले रात्रि कहाँ रुकी? कोल भील जेल कहे जाते जंगल में रहने वाला कोल भील। केवट जी महाराज निषाद राज महाराज जिन मल्ला कहे गए कोल भील। और श्रृंगेरपुर में जब पहली रात रुकी तब निषाद राज आज सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत सत्कार बर आज सुंदर उपस्थित है संतो। तो आओ आगे आप ला कथा बताएंगे एक सुंदर प्यारा सा भजन, ओकर बाद आगू की कथा में आप ला ले जाए के प्रयास करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। दो दिन काम सबका जीवन, दो घड़ी राम के संतो, मौका दोबारा कहाँ आएगा, छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, मौका दोबारा कहाँ आएगा, छोड़ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दो
तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा। ना यह तेरा ना यह मेरा। मानस प्रेमी संत श्रोता समाज दुनिया में कहे जाते, जिन भी मानव ये दुनिया में जन्म लेके आते तो राम के नाम ला लेके आते, दुनिया ला छोड़ के जाते तो राम के नाम ला लेके जाते। जब तक मानव जियत है, कमावत है, खावत है, दुनिया में आवत है तो राम के नाम ला लेके आवत है और जावत है तो राम के नारा के साथ ये दुनिया ला छोड़ के जावत है। देख रहे सेती तो अगर ये दुनिया में अगर कोई चीज सत्य है तो वो है का, ये दुनिया में कथे कि ये बेटी मोर है, ये बेटा मोर, ये धन मोर, ये दौलत मोर, ये बंगला मोर, ये गाड़ी मोर, ये महल मोर, ये अटारी मोर। लेकिन संतो ये दुनिया में कोई का करोड़ो है, अगर हमर कोई हरे तो वो है केवल राम। तेकरे सेती जाय के बेरा में कथे राम नाम सत्य है। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा। ना यह तेरा ना यह मेरा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा।
आज 14 वर्ष के वनवास कांटे भरे भगवान राम आके कहाँ खड़ा है? सुंदर निषाद राज। जी हाँ, आज राम के स्वागत सत्कार पर आज पूरा अपन सभा ला लेके गए है श्रृंगेरपुर में। रात्रि हो गई, आगू जाए के समय नहीं है और आगू अगर जाना है तो रात्रि ला इनसे विश्राम करे लगी। और विश्राम करे के बाद जब तक नाव नहीं चढ़वे तब तक गंगा के पार नहीं जावस। यही करा प्रभु श्री राम ला एक अटपटा भगत मिलते। एक अटपटा भगत जेन लग कथे नत्था केवट। हमन कथन ना ये निषाद राज, ये निषाद राज राजा है जिन परमात्मा राम ला भवसागर ले पार उतार थे। वो कोने? नत्था केवट निषाद राज गुह जिन परम पिता परमात्मा ला पार उतार थे। जैसे पहाथे भगवान श्री राम लखन जानकी तीनों आके कहाँ खड़े हैं? गंगा के घाट में। और जब गंगा के घाट में खड़े हुई ना तो आवाज लगा थे कुल्ला केवट ला कि ये केवट भैया तनिक जल्दी आ। लेकिन कथे ना कि ये संसार में दो प्रकार के बहरा, एक जिन अपन माँ के गर्भ से ही बहरा जन्म लेके आए रहते, और एक जिन कोनो के बात ला सुन के भी अनसुना कर देते वहू ला तो बहरा कहे जाते। जैसे आज केवट जी महाराज ला आवाज लगावत है राम, ओकर बाद भी केवट सुन के भी राम के बात ला अनसुना कर देवते। ये एक भक्त और भगवान के बीच की कथा हरे और बड़ा सुंदर कथा है। नहीं तो अगर हमला कोई भगवान अगर आवाज लगाही तो का आप मन जाए बर छोड़ दो? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। पूजा करत हन पाठ करत हन का चीज के भगवान ला पा लेते। लेकिन आज केवट करा गे है और केवट ला बुलावत है भगवान हा तो केवट आए बार आना कानी करते हैं, आना कानी करते कि ना मैं अभी नहीं जाऊं। ते बड़ दिन में आहस ना तो महू बड़ दिन में जाऊं। भगवान श्री राम ये विचार लगा थे कि मैं तो कोनो ला बुलाता हूँ फटले एक बार में आ जाते। ये केवट ला इसे का मिल गए हैं जिन मोर आवाज एकर तक नहीं पहुंचते हैं। फिर चिल्लावत है कि ये केवट भैया जल्दी आ। केवट जी महाराज रहते फिर मिटका दी। मोला का करना है? अब बात ये है कि वो गंगा के घाट में केवल एक ही जन नाविक रही सोई। लेकिन एक समय जब केवट जी महाराज कुछ ऐसे कार्य करीस कि ओकर कार्य से प्रसन्न होके जैन कोल भील के राजा है ना तेन केवट ला सुंदर आशीर्वाद दे दी कि एक दिन ऐसे समय आई कि सब नाविक के नाव ला बंद करके केवल तोर नाव ला चला हूं। आज यही अवसर हरे। केवट भैया ला फिर बुलावत है तो केवट जी कथे का कथे कि मांगी नाव ना केवट आना प्रभु तुम्हरो मैं मरम जाना। मांगी नाव ना केवट आना प्रभु तुम्हरो मैं मरम जाना। मांगी नाव ना केवट आना।
केवट जी नाव मांगथे, केवट जी ला जब नाव मांगथे तो आनाकानी करथे और कथे कि प्रभु ना नहीं आओ, नहीं आए के कारण बता, ते नहीं आओ कहा थस, लेकिन नहीं आत हस ते कर कारण भी तो हो ही कुछ। तो कथे ते केवट भैया अपन नाव दे दे कहा थस, अब मैं अपन नाव ला कैसे अनजान व्यक्ति ला दे दूं? कोनो अनजान व्यक्ति आही और कोनो भाई ला बाइक मांगी तो कहा अपन बाइक ला दे दी? नहीं दे। कोनो गाड़ी मांगी, कोनो मन ला अगर कहांचो बुकिंग में जाना है तो कोई आके कोनो गाड़ी वाले से उकर गाड़ी ला मांगी तो का वो गाड़ी ला दे दी कि संग में ड्राइवर जाही? वैसने केवट कथे कि ते खाली मोर नाव ला मांगत हस, मोला नहीं मांगत हस। तेकर सेती मैं नहीं कहा तो हूँ एक कारण, दूसरा कारण का है छुअत सिला भई नारी सुहाई। प्रभु जब विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बढ़ते आए रहे और यज्ञ के रक्षा करके जनकपुर में जगत जननी सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र जी के साथ ते जावत रहिस ना, तिही समय एक आश्रम रहिस। अब वो आश्रम में एक बेजान पत्थर रहिस। बेजान पत्थर, पत्थर में जान रथे नहीं रहा है, बेजान पत्थर रहिस, लेकिन वो बेजान पत्थर न है संतो, वो जान पत्थर है। कतनो झन मन कथे कि घर के दाई दादा ला घर के पति देवता ऊपर पानी नहीं डाले, एक गिलास पानी नहीं दे और एक एक लोटा तांबा के लोटा में धर धर के भगवान शिव के मंदिर में जाते और भगवान शिव ला जल चढ़ाते, का भगवान प्रसन्न होही? वो पत्थरा की मूर्ति जे हाले न डोले न बोले ओमे जल चढ़ाए ला जाते। कथे ना ये पत्थर के देवता हिलत नहीं है ना, बोलत नहीं है वो, सुनत नहीं है ना, हिलत नहीं है वो, सुनत नहीं है ना, ये पत्थर के देवता बोलत नहीं है ना, ये पत्थर के देवता सुनत नहीं है ना। ये पत्थर के देवता जे ना हाले ना डोले ना जेन बोलते तेला सुने, ओमे पानी रुतोय ला जाते हैं। लेकिन एक बात औसत्य है, वो का बात है कि भी पत्थरा में वो भगवान है। अगर वो पत्थरा में भगवान नहीं होती तो शिवलिंग के स्थापना करके भगवान राम पूजा नहीं करते। कौन कहता है कि पत्थर में जान नहीं होती? कौन कहता है कि पत्थर में जान नहीं होती? सच बात तो ये है कि उस पत्थर को पूजने वाले एक नेक इंसान नहीं होते। वो पत्थर के पूजा करके तो देख, अब ते ऐसने जावत हस, आधा मन घर के तवई में है जी हाँ रोटी डाल के गे हस, आधा मन कोनो के जिन साग में पानी डाल के गे है, आधा मन एती आधा मन ओती, तब भगवान का आपकी सुनही नहीं सुनने वाला है। तेकरे सेती वो पत्थर ला पूजने वाला एक नेक इंसान चाहिए जिन ओकर पूजा करे। कथे ना पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते होते पैदा चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या जिसको श्री राम ने तारी, पत्थर की बनी है जग में भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। ये दुनिया में
पत्थर में भी जान है। और आज यही पत्थर के बात एकरा चलत है जिन पत्थरा ला राम तारे है। तेकरे सेती तो कथे कि छुअत सिला भई नारी सुहाई मोर कठौता काट की नाई। भगवान जब सीता के स्वयंवर में जावत रहे जनकपुर, वो समय एक पत्थर के शिला में तो ये चरण के रज पड़ गए, तो वो पत्थर में जान आ गई। मोर तो ये कठवा के नाव हरे, अगर कोई यहू नारी बन गे तब मैं का करहूं। मोर तो रोजी और रोटी मार खा जाए, और मैं एक झन नहीं हूँ, साथ में मोर पत्नी है, मोर परिवार है। ए मल्ला में कैसे ढंग के परवरिश करूं। ऐसे आज सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी करा आज सुंदर केवट और राम के वार्तालाप चलते हैं। मने मने में मोर कठौता काट की नाई। ये नाव के का होही अगर जब ये कोनो नारी बन गे। अब वैसे जिन पुरुष के दूजन नारी रथे ना, तेन मन तो हला कान रथे, और जेकर एके झन नारी रथे वहु मन हला कान रथे। सांझ के बेरा में आथे सबले पहली पति ला एक गिलास पानी दे के पहली पत्नी मोबाइल चेक करते। आज सुंदर केवट जी महाराज कहते हैं कि अगर ये मोर नाव कोई नारी बन गे तो मोर रोजी रोटी मार खा गे, और मैं अपन परिवार ला कैसे पालूं। आज भगवान श्री राम ला केवट जी महाराज है तेन एक उपाय बताते। और का उपाय बताते कि पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउरी आने दशरथ सपते सब साची कहां। हे प्रभु, अगर तोला गंगा के पार जाना है तो एक काम कर, ते अपन ये दोनों चरण ला मोर करा धोवा ले। और जब ते अपन दोनों चरण ला धोवा ले भी ना, तो आसानी से मैं तोला अपन नाव में बैठाड़ सकता हूँ। काबर जेन भी लाभ मिलते कोनो ला, वो तोड़ चरणे से मिलते। भले मोला कोनो लाभ मिले तो मत मिले, लेकिन जेन तोर ये चरण में रजे ना, जे चरण सब लतारे है, वो चरण ला मोला धोवन दे। और कथे कि हाँ, अगर ते सोचत होबे कि मैं तो वनवासी हूँ, काबर नाव चलाना मोर रोजी रोटी है, तो मैं एला कहाँ ले पैसा दूँ, एकर मजदूरी कहाँ ले दूँ। अगर ते सोचत होबे तो मैं कसम खावत हो काकर, तोर नहीं तोर पिताजी के कसम ओकर खाए जाते जेकर से सबसे ज्यादा प्रेम रखे। अब वैसे तो ये कलयुगी दुनिया में कसम ऊपर विश्वास मत करो, काबर यहाँ कसम के कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो वो है केवल राम के नाम, इमे महत्व है। एक शराबी सांझ के बेरा में पी के आही, घर में पी के आही, पत्नी बच्चा हलाकान, एक झन सन में सब के सब हलाकान। कथे ते आज के बाद दारू छोड़बे नहीं छोड़स, तोला खाना पीना सब बंद हो जाही तोर। तब कथे कि मैं तोर कसम खात हो, मोर लइका मन के कसम खात हो कि आज के बाद में शराब नहीं पियो। दूसरा दिन सांझ के बेरा में फिर भट्टी जाते, नशा उतरे के बाद कसम भुला गे। तेकरे से ती कहत हो कि ये कलयुग में कसम मत खाओ। कसम ये कलयुग में कसम सत्य नहीं है, कुछ कसम झूठा भी होते, कुछ कसम ला सत्य ला बचाए बर झूठा कसम भी खाना पड़ जाते। स्थिति और परिस्थिति में मानव के का धर्म बनते, वो धर्म ला साथ लेके चलना है।
अगर हमर कसम झूठा कसम खाए से कोनो के सम्मान कोनो के मान अगर बच जावत है तो हमला झूठा कसम खाए से भी कोई पाप नहीं लगे। ये समय और स्थिति परिस्थिति के बात हरे। और अगर हम अपन आप ला सत्यवादी साबित करत हन और सत्यवादी साबित करके कोनो के घर गृहस्थी में आगी लगा देन तो ये जीवन कोई काम के न है। कोनो के घर गृहस्थी में आगी लगाए से बचो। काबर हमार काम है कि जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। हमार काम है अगर लगा सकन तो बाग लगावन, आग नहीं लगान, और जला सकन तो दिया जलान, कोनो के दिल ला नहीं जलान। काबर पेरा में अगर आगी लगथे ना तो वो पेरा के आगी ला बुझाए बर पूरा गांव भर के इकट्ठा होके वो पेरा के आगी ला बुझा देथे। लेकिन यही आगी अगर कोनो के हृदय में लग जथे तो ये एक चिंता के आगी बन जथे। और एक दिन यही आगी चिता अग्निदान में शमशान घाट में ले जाके जेने चिंता के आगी कोनो के हृदय में लगे रहते ना वो आगी शमशान घाट में जाके बुझाते। तो ऐसा काम नहीं करना है। आओ एक प्यार सा भजन फिर आगे कथा में ले चलतन। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। गंगा बड़े गोदावरी की तीर्थ करो हजार, माता पिता के सेवा बिने सब कुछ है बेकार। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृतवाणी, बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृतवाणी, बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृतवाणी, बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृतवाणी, बरसे कमरा भिजेला पानी जी। कौवा के डेनम की पर करवासा, मुसवा की बिलम बिलई होए नासा जी। कौआ के डेनम की वर करे वासा, मुसवा के मिलम मिलई होवे नासा जी। शरीर घला ऊपर पनिहारे, लइका के गोदी में खेले महतारे जी। शरीर घला ऊपर पनिहारी ने, लइका के गोदी में खेले मातारी जी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृतवाणी, बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृतवाणी, बरसे कमरा भिजेला पानी जी।
भैया रहे तेन कथे कि प्रभु अगर ते अपन मन में ये सोचत होबे कि मोला रोजी दे लागी और रोजी कहाँ ले दो, अगर ऐसन विचार होही ता ये विचार लताए अपन हृदय से निकाल दे। काबर में जान रहे हो कि ते वनवासी हरस, ते रोजी नहीं दे सकस और महू तोर कलर ले रोजी नहीं ले। काबर में अभी कहे हो तोर नहीं तोर पिताजी की कसम खा के कहे हो। औ सुन ले, बिना चरण धोए बिना तो तोला गंगा ले पार ले जाबे नहीं करो। कहते कि बरु तीर मारहु लखन पे जब शपथ सब साची कहूं। मैं सत्य सत्य कहा तो हो, भले ये लखन है ना ओ मोला तीर भले मार दे, लेकिन बिना चरण धोए बिना गंगा पार नहीं ले जाऊं। काबर मैं यही दिन के तो प्रतीक्षा करत हो ना। ए मोर तीसरा जन्म हरे और तीसरा जन्म में तो मोला मिले हर तीसरा जन्म केवट जी रहा है तेन सुंदर भगवान सन गोठियावत है, लेकिन लखन भैया रहा ते बन 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 केवट जिला देखते। एक कथे की तीसरा जन्म एक कर ले आऊ कब एकर साथ मुलाकात होगे। काबर जब जब भगवान जन्म लेके आते मैं एकर संग में रथो, लेकिन मैं कैसे नहीं जानो कि एक केवट की तीसरा जन्म है। तब केवट जी महाराज के जन्म का हरे एक समय केवट जी महाराज कच्छप के रूप में रही, कछुआ के जन्म लेके आए रही। और हमन कथन ना कि अतिक पूजा पाठ करथन तबले हमला भगवान नहीं मिले, लेकिन हमर पूजा में कमी रहा तो होई तेकरे से ती भगवान नहीं मिले। कथे कि करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर हो निशान। अभ्यास करत रहा एक दिन मंजिल में खुदे पहुंच जावे। अब हम अभ्यास ला थोड़ा से करथन, थकासी लाग के कि लहुट के आ जथन तो हमला मंजिल कहाँ ले मिलेगी। लेकिन ये केवट जी महाराज जब कछुआ के जन्म में आए रहीस ना तो मन में एक विचार लगा दिस कि ये दुनिया वाले तो अपन माया के बाजार में रही के माया भर मरते, लेकिन मैं आज कहाँ मरूं। मोला राम के चरण में मरना है। मोर आज से केवल एक काम कि राम के चरण में जीना और राम के चरण में मरना। कथे कि राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। रोके दुनिया वाले, रोके दुनिया वाले, रोके दुनिया वाले हमको एक ही काम ये करना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। राम चरणों में जीना है, राम चरणों में मरना है। ये कछुआ एक विचार लगई कि मोला जीना है तो राम के चरण में और मरना है तो राम के चरण में। एकर अलावा मैं ये संसार में मरने वाला नहीं हो। प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास जारी है।
हजारों मील दूर चल के क्षीर सागर में भगवान परमपिता परमात्मा भगवान नारायण लक्ष्मी के संग में शेष की सैया में बैठ के आज सुंदर नारायण के चरण दबावते हैं, चरण दबावते हैं। वही समय कछुआ के रूप में आज प्रकट लिए ये केवट भैया रहा ना, तेन प्रयास करते हैं और प्रयास करत करत आज धीरे धीरे चाल चलत जावत है कहा नारायण के चरण ला स्पर्श करेगा, ओकर चरण ला छुए बढ़ जावत है। जैसे राम के चरण के तीर में जाते तो एक शेष है और एक लक्ष्मी। शेष जिन छत्र छाया करे है अब जिन लक्ष्मी है तेन चरण नबावत है। ये दोनों जन आज आगू पाछू भगवान कर बैठे हैं, लेकिन ये कछुआ अपन प्रयास ला नहीं छोड़े, जावत है धीरे चाल चलत चलत आज भगवान राम के चरण ला छुए बर। लक्ष्मी डहन जाते तो लक्ष्मी झिलाड़ देथे, शेष डहन जाते तो शेष फुनकार देथे। आखिर ये कछुआ ला भगवान के चरण के तीर में जावने नहीं दे। जब झिलारिस तो क्षीर सागर के पार में कछुआ फिर से आ गए, फिर से ऐसना तो निरंतर फिर प्रयास करिस, फिर प्रयास करिस कि एक बार में हार गए तो हार गए, दोबारा हार नहीं माना, दोबारा फिर प्रयास करते हैं। शेष डहन जाते तो फुनकार देते और लक्ष्मी डहन जाते तो झिलाड़ देते। फिर कहाँ आगे एक कछुआ एक छोटे से जीव और शेष अगर फुनकार मारही तो कहाँ आके फेंका ही। क्षीर सागर समुद्र के पार में फिर वो कछुआ आगे, कछुआ फिर प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास में जाहिर है। और आज एक ना एक दिन मोला परमात्मा के चरण मिल ही अटूट विश्वास है। फिर प्रयास करी, फिर लक्ष्मी और शेष करा जाते। आज केवट जी महाराज कथे कि बाल ना बांका होगा जिसका रक्षक दया निधान, बाल ना बांका होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बांका होगा जिसका, बाल ना बांका होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ए बैरी मन दो बार तो मोला मारे के प्रयास कर रही, लेकिन अब अगर मोला मरना हो ही ते ओकर नाम से ओकर चरण में मरूं, लेकिन एक बार फिर से प्रयास करूं। आज सुंदर राम राम नाम के जाप करत करत कछुआ फिर आगे बढ़ गए और आगे बढ़े के बाद चल दिस कहा नारायण के चरण के तीर में लक्ष्मी के ये तीसरा बार हरे झलारे के नंबर और शेष के फुनकारे के नंबर घलुक तीसरा बार हरे। लक्ष्मी कथे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए,
सुलूक किया जाए, गोल्ड के साथ क्या सुलूक किया जाए, ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, प्रभु के चरण से इनको दूर किया जाए, राम के चरण से इनको दूर किया जाए। ये मन फिर चाल चाल चलत है कि अब मारन या छोड़न। कोनो मन जब उपद्रव करते ना तो गांव वाले मन परेशान हो जाते, तब आपस में निर्णय लेना पड़ते कि अब बार बार एकर हलाकान से हम तंग आ गए हैं, अब एकर साथ का करल। ऐसे जब कोई भी घटना घटते गांव में या घर में परिवार में, तो अब एकर साथ का करल। ऐसे मन में ये भाव आते, ये विचार आते, यही विचार आज शेष और माता लक्ष्मी के ऊपर भी आवत है कथे कि एला मारन की छोड़न बार बार आते। तब शेष कथे कि नहीं मैया, ना तो एला मारन ना तो एला छोड़न, एला अधमरा करके पार में फेर फेंक देथन। ऐसे फुनकार मारिस कि सिर सागर के पार में जाके आज कछुआ रहा ते अपन प्राण गंवा दीस। और जब प्राण गवाईस तब ओकर जन्म फिर होइस। आज एक मानव के जीवन ला लेके जब वही कछुआ आते तो आज केवट जी महाराज कतना दिन के प्रतीक्षा करत रहीस कि आज के ये दिन, आज के ये अवसर का, ये भगवान राम के चरण ला छुए के अवसर, ओकर चरण ला धोए के अवसर, आज यही अवसर केवट जी ला मिले है। तो ये अवसर ला जावन नहीं देवते हैं। और हाँ, एक बात और कथे कि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी। प्रभु अगर ते कहा थस कि मैं ये नाव में बैठूं तो मोर कर ले उतराई नहीं, तो ऐसा मत सोच। काबर तहु नावी खरस और महू नावी कहरू, तोर और मोर में कुछ अंतर नहीं है। अतकी बात न सुनते तो लखन लाल जी रहते क्रोध के मारे आंखी लाल लाल हो गए। कथे कोनो अंतर नहीं है, एक कहाँ कोल भील, मैं कहाँ राजपूत में जन्मे, एक अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, अब ये एक कोल भील। और अपन जाति के साथ, अपन व्यापार के साथ मोर व्यापार ला जोड़ दे। नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। धोबी कैसे? भगवान राम अभी बताओ ना कि वो राजपूत है, धोबी नो है। अब ये केवट अहू धोबी नो है, लेकिन मानव न समझाए बर कहे गए कि नाई से ना नाई, नाई ले तो धोबी से ना धोबी, तहु धोबी महू धोबी, तहु नाई महू नाई। अब अंतर स्पष्ट कर कि भगवान मैं आज नाई बने हूं, तोला अपन ये नाव में बैठार के गंगा पार कराऊं, मैं नाई बन गए हूं। और तय मोला ये भवसागर के नाव में बिठारे हस, अब ये भवसागर से पार करावे। तोर मोर काम एके हो गए, बस थोड़ा से अंतर है कि मैं तोला नाव में बैठार के पार करा हूं और ते मोला भवसागर ले पार करावे। और धोबी मैं आज तोर चरण ला धो के धोबी बन हूं और ते मोर पाप ला धो के धोबी बन गई। तोर और मोर में का अंतर होइस? कोई अंतर नजर आवत है? यही तो हरे संतो आत्मा और परमात्मा कोई अलग नो है, हम सब एक हरन। आप सब शिव हरो और आप सब ही राम हरो, आप सब शिव और आप सब जीव। काबर शिव ही जीव है
और जीव ही शिव। आप सबके हृदय में भगवान परम पिता परमात्मा के बसेरा है। भगवान राम ला आज बार बार निवेदन करथे और कथे कि तय अपन चरण ला धोवा ले। अंत में आज चरण ला धोई बर आज विवश हो गए और भगवान राम घलो आज अपन चरण ला धोआए बर विवश हो गए। ये केवट के सुंदर बोली ला सुन सुन के ना, ये केवट भगवान श्री रामचंद्र जी हा मने मन मुस्कुरावते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जाने की लखन तना। केवट जी के सुंदर वाणी ला सुन के आज करुणा के सागर मने मन मुस्कुरावत है और देखत है कौन ला, चितय जानकी लखन तन। बगल में लखन है और जानकी है, तेल ला देखत है। आओ संतो एक प्यारा सा भजन करथन, ओकर बाद आगू केवट जी के द्वारा आज राम ला पार लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। एक दिन चले थे घूमने, दिल में लिए अरमान थे। एक तरफ शमशाने थी, एक तरफ है झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। लगी हड्डी को जो ठोकर, तो हड्डी के ये बयान थे। अरे चलने वाले जरा संभल के चले, हम भी कभी इंसान थे। भगवान का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा जीत से दूर ही रखना, हार को हमेशा जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आओ संतो प्यारा सा भजन फिर ले चलथन कथा की ओर। जाना है गंगा के जाना है गंगा के, जाना है गंगा के पार पहुंचाना। जाना है गंगा के पार पहुंचाना। ये गकेवट भैया देरी झन लगाना, ये गकेवट भैया देरी झन लगाना। जाना है गंगा के पार पहुंचाना, जाना है गंगा के पार पहुंचाना। ये गकेवट भैया देर झन लगाना, ये गकेवट भैया देर झन लगाना। जाना है गंगा के पार पहुंचाना, जाना है गंगा के पार
कतनो भगति तोरे आबू खड़े कतनो डरे कतनो मरे तोर चरणे तोरे आबू खड़े तहु जाबे महू जाहू तहु जाबे महू जाहू सब लहाव जाना एक के मत भैया तेरे झन लगाना एक के मत भैया तेरे झन लगाना जाना है गंगा के पार पहुँचाना जाना है गंगा के पार पहुँचाना एक के मत भैया तेरे झन लगाना एक के मत भैया तेरे झन लगाना रास्ता जो हते बीते जिंदगानी कब के पियासा हूँ आज पीहू पानी रसता जो है बीते जिंदगानी कब के प्यासा हो आज पीहू पानी ओ रास्ता जो हते बीते जिंदगानी कब के पियासा हूँ आज पीहू पानी रसता जो है बीते जिंदगानी कब के प्यासा हो आज पीहू पानी लखन सियाल दुनो चरण ला छुड़ाना जाए के पहली धनो पावला धोवाना जाए के पहली धनो पावला धोवाना जाना है गंगा के पार पहुँचाना जाना है गंगा के पार पहुँचाना ये के मत भैया तेरे झन लगाना एक के मत भैया तेरे झन लगाना नहीं चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना नहीं चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना नहीं चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना नहीं चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना नहीं चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना नहीं चढ़ाव तोलना धोए बिना पाँव नहीं चढ़ाव तोलना बोली राजा रामचंद्र की जय हो। आज केवट भैया रहे ते सुंदर परम पिता परमात्मा ला चरण धोआए के आदेश करते हैं कि प्रभु जब तक तोर चरण ला नहीं धोहूं तो ला पार तो नहीं ले जाऊं औ जतना मोर सड़तरी 16 तो सब बता दे हो कि मैं तोर करा ले उतराई नहीं ले अब कहो कि सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे ये दुनिया में 4 प्रकार के प्रेम है। अब जब हमन बतावत हन ना तो उठ उठ के भले जाहू भाई, लेकिन हमर बाद औ मंडली आही ना तो ओकर मन बर उठ के मत जाहू, हमर बर छूट है काबर हमन थोड़ा से छोटे मोटे हरन। अभी आने वाला है बहुत बड़े बड़े दूठो औ मंडली। तो आज सुंदर प्रेम 4 प्रकार के होते और चारों प्रकार के प्रेम के अंतर आप ला बताथन। एक प्रेम खटपट प्रेम, जे प्रेम कहाँ हो है, एक भक्त और भगवान के बीच में जे प्रेम होते ना ओला खटपट
अटपट प्रेम कथे, जे प्रेम में उल्टा पुल्टा होते। और उल्टा पुल्टा कैसे होते बहुल बताबो। एक प्रेम है खटपट प्रेम, एक प्रेम है झटपट, और एक प्रेम है अटपट, और एक प्रेम है लटपट। ये चारों के अंतर स्पष्ट थोड़ा से करथन। और बाद हमर भैया मन के आगमन होना है, कहाँ कह रहे नहीं जानो में है, लेकिन वो मन बहुत टाइम से आगे है। तो ये चारों प्रेम में का अंतर है? आज भक्त और भगवान के बीच में का प्रेम होते, वो प्रेम ला पहले बतावन। तो भक्त और भगवान के बीच में जिन प्रेम होते ना, वो प्रेम में भगवान ला केला ला खवाए के बजाय केला के छिलका ला खवाते, वो अपन सुध बुधला गवा देते। जब भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होते ना, तो भक्त अगर अपन भगवान ला देखते तो बिल्कुल बेसुध हो जाते, केवल भगवान दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई नहीं देंगे। जैसे विदुराई जब दुर्योधन के 56 भोग ला त्याग करके विदुराइन के घर में गई, तो व्यवस्था भगवान बर करे है, सुंदर आसन बना है। वो आसन में विदुराइन माता अपन बैठ गए, भगवान ला अपन गोदी में बैठार ली। उल्टा पुल्टा ओला भोजन कराए बर कुछ नहीं रही। विदुर जी महाराज भोजन के मिष्ठान के व्यवस्था करे बर चल दी, लेकिन विदुर काका के आवतले विदुराइन पूरा केला के छिलका ला भोग लगा डरे रहा है भगवान ला, और जितना गुदा रहा है ना वो सब नीचे में पड़े रहा है। ये भक्त और भगवान के बीच के प्रेम है, उल्टा पुल्टा होते। जैसे आज केवट घलो उल्टा पुल्टा कहाते हैं राम ला। जैसे मीरा और कन्हैया के बीच में हुई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरि गुण गाने लगी, महलों में पले बन के जोगने चले, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागे लगने मेरा हो गई मगन। ये भक्त और भगवान के बीच के प्रेम जिन अटपट समझ में नहीं आए। अब झटपट कहाँ, झटपट प्रेम कहाँ है, ये प्रेम ला बताना। समय अगर ज्यादा लगा तो हुई तो भैया हो हमला क्षमा करहु, लेकिन ये चारों प्रेम ला बतावत है। ये झटपट प्रेम नारी मल्ला मैके के प्रति रथ है। जब मैके जाए के हो ही ना, तो ये नारी मन 5 बजे खेत ले आही, चल वो आज राखी हम रायल जाबो, और नहीं तो फिर राखी दिन में तोला नहीं भेजो, काबर मोर बहनी मनाही, मैं आज राखी ला छोड़ के आ जात हो, जाना है तो चल, और नहीं जाना है तो मैं एक ही झन जावत हो, राखी ला छोड़ के आ जाऊँ। आई रुक एक कनी को रुकना, ए दे सामने सामने पटियाहूं औ जाहूं, ओ कहाँ हाथ पर ला धोना साबुन सोडर में मल मल के धोएला छोड़ के, आनी बानी के सवांगा करेला छोड़ के फटाफट तैयार हो गए, और पति के संग में 9 2 11 पड़ोसी जान बेच नहीं करी। ये प्रेम नारी मन के होते अक्सर मैके के प्रति। एक प्रेम खटपट जिन परिवार में अपन के बीच में होते, चाहे पुत्र कहा या पत्नी कहा या पति कहा या माता पिता कहा, तुरंत जब 2 भाई आपस में लड़ते, काबर माँ ते मोर भाई ला ज्यादा खजानी दे है, या रोटी टुकड़ा ओकर ज्यादा है, ओला ज्यादा चाय दे है, मोला कम दे है, बस दोनों भाई में यही बात में झगड़ा, और एक कनी खोही ओकर बाद में चला भाई
दोनों जन खाना खाबो। आ भाई दोनों जन सोबो। ये हरे खटपट, तुरंत झगड़ा होना और तुरंत मिल जाना, ये हरे खटपट। और एक लटपट, लटपट प्रेम यही करा है हमर सबके बीच में। आज इतना बड़े गांव में, आज इतना बड़े राम की कथा होवत है, सबोच मन तो खेत नहीं के हुई, इतना तो मोला पूरा भरोसा है। काबर सबोच मन खेत नहीं के है, लेकिन घर में हावे तहु मन कथे ना पड़ोसी पड़ोसी ला मनाथे। चन्ना कथा सुने बढ़ जाबो। अरे रुकना, अभी ये दे गोलू के पापा के आए के बेरा हो गए, अब वो कर आए बेरा में घर में रथो ना तब ने कथे एक कनी खोई चल हुई सब बेरा आगे गोलू पापा हा आगे। अब लइका मन के ट्यूशन जाए पारी आगे, वो मन ट्यूशन जान दे तब वो मना ही तब जाबो। लइका मन ट्यूशन पढ़ के घलो आगे, पड़ोसिन फेर आथे कथे चल हुई सब बेरा अब जाबो। रुक ना, अब तो खाए पेर होगी, कहाँ जाबो, अब खाए पिए एक बार जाबो। सीधा कांता प्रसाद को सुनबो। ऐसे लटपट और ले दे के कहीं आ भी जही ना तो चल ना जाबो, मन कथा में नहीं लगे। ये हरे ये चारों प्रकार के प्रेम, और यही प्रेम आज भक्त और भगवान के बीच में जैन प्रेम है आज सुंदर है। संक्षिप्त में आज रामला पार करा था ना, काबर उदाहरण से लेबो ना तो अभी एक आध घंटा लग जाही। तेकर से थी आज दोनों चरण ला धो दीस मल मल के केवट जी भगवान, और आज सुंदर नाव में बैठार के गंगा पार लगावते हैं। कथे आवाज सुंदर गंगा मैया ला कहा थे कि गंगा ते ज्यादा हिलोर मत मारवे, ज्यादा लहरा मत मारवे। और गंगा मैया तो घलो को दिन के प्रतीक्षा करते है कि कदे दिन, काबर जब भगीरथ तपस्या करके उतारे रिश्ना वही दिन के भगवान के दर्शन करे है गंगा मैया। हाँ ओकर बाद भगवान के दर्शन नहीं करे है। एक युग निकल गए, दूसरा युग जब त्रेता युग में ऐसना, तब त्रेता युग में गंगा मैया ला राम के दर्शन होवते है। तब वो अवसर ला गंगा मैया जावन नहीं देवते है। और सुंदर कथा के माध्यम और एक दो गान के माध्यम से पार उतारथन। ओकर बाद एक भजन के साथ सादर विदाई लेके प्रयास करेंगे। प्रभु तुझे ऐसे मैं तो जाने नहीं दूंगी, प्रभु तुझे ऐसे मैं तो जाने नहीं दूंगी, पाँव पखारे बिना जाने न दूंगी, पाँव पखारे बिना जाने न दूंगी। प्रभु तुझे ऐसे मैं तो जाने नहीं दूंगी, प्रभु तुझे ऐसे मैं तो जाने नहीं दूंगी, पाँव पखारे बिना जाने न दूंगी, पाँव पखारे बिना जाने न दूंगी, जाने नहीं दूंगी, हो जाने नहीं दूंगी।
गंगा मैया सुंदर परम पिता परमात्मा लगते कि प्रभु आज सतयुग से आपके साथ मोर मिलन हो रही से और अब एक युग निकले के बाद त्रेता युग में तोड़ साथ मिलन और तोड़ दर्शन के लाभ मोला होते है और तोड़ चरण ला धोए बिना तो जावन नहीं देऊ। आज गंगा मैया सुंदर हिलोर मारत है, झूम झूम के नाचत है। केवट जी राम लखन जानकी ला बैठा रहे हैं नाव में और आज सुंदर लेवत है, ले जावत है और जैसे बीच धार में ले जाते नाव ला गोल गोल घुमाते, नाव ला गोल गोल घुमाते। भगवान कथे कि केवट भैया आज ये बीच धारा में लाके ये मोर नाव ला गोल गोल काबर घुमावत हस, मोला चक्कर आवत है। तब भगवान राम ला केवट कथे कि वाह प्रभु अजब है तोर लीला और अजब है तोर कहानी। आज ये दुनिया ला तो तय बनाए, ये दुनिया में सर्वस्व बसने वाले जीव ला बनाए और आज तोर ये लीला सुंदर है, तोर रूप सुंदर है, तोर ये जग के रचना सुंदर है और 3 चक्कर में आज तोला चक्कर आगे। जग को रचने वाले प्रभु जी कब तेरा दर्शन होगा, जग को रचने वाले प्रभु जी कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। जग को रचने वाले प्रभु जी कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, 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 तू कितना सुंदर होगा। आज केवट जी कथे कि 3 चक्कर में आज तोला चक्कर आगे और ये जीव 84 के चक्कर में भटकत है। तब ये जीव ला कैसे लागत हुई। तोला ये गंगा के पार जाना है तो तोर ले आगू खड़े है कौन, आज तोर ले आगू खड़े है श्रीमती देवकी राजपूत। पहली ओला पार लगा ओकर बाद भगवान ते पार जावे और जब तक ते ओला ओकर परिवार ला जाने वाला 7 पीढ़ी और आने वाला 7 पीढ़ी, ये पीढ़ी ला जब तक ते पार नहीं लगावे तो ला गंगा ले पार नहीं ले जाओ। केवट जी महाराज जिद कर दीस और केवट जी के पूरा पीढ़ी ला आज परम पिता राघवेंद्र सरकार आज पार लगा दी। संतो यही करा ले हम अपन ये वाणी ला विराम देवत हन। भूल चूक के लिए आप सभी से क्षमा चाहत हन और एक सुंदर प्यारा सा भजन फिर आप सब से सादर विदाई। जग को बचाने खातिर भोले क्या क्या रूप बनाते हो, करते हो तुम विष का पान और नीलकंठ कहलाते हो। बोल बोल बम 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 भोले, बोल बोल बम बम बम, बोल बोल बम 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 भोले, बोल बोल बम बम बम, बोल बोल बम बम भोले, बोल बोल बम बम बम, बोल बोल बम बम भोले, बोल बोल बम बम। जग को बचाने खातिर, जग को बचाने खातिर शिव किया है विष का पान, इसलिए मेरे
बम 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 बोले बोल बोल बम बम बम। के हृदय में राम बसे हैं, बसे राम में सारा जहां। बसे राम में सारा जहां, बसे राम में सारा जहां। हम भी हृदय में शिव राम बसा ले, बन तू बन कैलाश यहाँ। बन तू बन कैलाश यहाँ, बन तू बन कैलाश यहाँ। शिव के हृदय में राम बसे हैं, बसे राम में सारा जहां। बसे राम में सारा जहां, बसे राम में सारा जहां। हम भी हृदय में शिव राम बसा ले, बन तू बन कैलाश यहाँ। बन तू बन कैलाश यहाँ, बन तू बन कैलाश यहाँ। शिव के कृपा से होती, शिव के कृपा से होती जीवन के अधूरे काम, इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम। इसलिए मेरे महादेव हुआ नीलकंठ तेरो नाम। बोल बोल बम 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 बोले बोल बोल बम बम बम, बोल बोल बम 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 बोले बोल बोल बम बम बम। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से शिव को मनाने जाते हैं। शिव को मनाने जाते हैं, शिव को मनाने जाते हैं। पुष्प पानी से बेल पत्र से पर्वतिया रिझ जाते
महादेव की